आप सभी दर्शकों का संत वचन एकता चैनल पर स्वागत है। राम और कृष्ण दोनों बिल्कुल भिन्न भी थे और आवश्यक भी हैं। जाने कैसे। भगवान विष्णु के इस कल्प में 10 अवतार होने हैं, जिनमें से 9 हो चुके हैं। इन सभी 9 अवतारों में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और पूजनीय अवतार हैं वो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के हैं। त्रेता युग में जन्मे श्री राम व द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण, हम सभी ने दोनों की जीवन गाथा को पढ़ा होगा, सुना होगा और सीरियल, मूवी इत्यादि के माध्यम से देखा भी होगा। क्या किंतु आपने कभी इन दोनों के बीच तुलना की है? एक ही भगवान के 2 रूपों के बीच में तुलना करने मात्र से ही हम लोग भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जरा उन श्री हरि के बारे में भी तो सोचो, जिन्होंने हमें अलग अलग शिक्षा देने के लिए ये दोनों पूर्ण अवतार लिए थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण मानव जीवन जिया और यह 16 संस्कारों का निर्वहन किया। श्री राम व श्री कृष्ण में तुलना करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न चरित्र, व्यक्तित्व, मूल्यों वाले थे, लेकिन दोनों ही आवश्यक। दोनों के बीच इतना अंतर था कि एक को अपने माता पिता के लिए राज सिंहासन का त्याग कर 14 वर्ष का कठिन वनवास भोगना पड़ा, जबकि दूसरे के लिए उनके माता पिता को 20 वर्षों से अधिक समय तक कठोर कारावास भुगतना पड़ा था। दोनों इसलिए आवश्यक थे क्योंकि एक ने त्रेता युग में होते हुए भी दिखला दिया कि सतयुग की शुरुआत कितनी मनोहर रही होगी, जबकि दूसरे ने द्वापर युग में होते हुए भी दिखला दिया कि कलयुग का अंत किन किन भीषण घटनाओं के कारण होगा। इससे पहले आप श्री राम और कृष्ण के बारे में जानें, आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसे समझ भी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। भारत के सबसे बड़े राज्य अयोध्या के महाराजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र व अयोध्या की प्रजा के सर्वाधिक प्रिय श्री राम के अगले दिन भोर होते ही राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं। पूरी अयोध्या की प्रजा में इतना उल्लास था कि संपूर्ण नगरी रात भर सोई नहीं थी। सुबह होते ही श्री राम को कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हुआ तो अपने पिता के कक्ष में गए। दशरथ ने सारी बात बता दी और कहा कि तुम विद्रोह कर दो और राज सिंहासन ले लो। तुम अयोध्या की प्रजा के साथ साथ सैनिकों के भी प्रिय हो, इसलिए संभाल लो अयोध्या का राज सिंहासन। श्री राम के पास एक और अयोध्या का सुगम राज सिंहासन था और उसका विरोध करने वाला कैकेयी और मंथरा के अलावा कोई नहीं था, कोई भी नहीं। स्वयं उनके पिता भी नहीं जो वचनों से बंधे थे, किंतु श्री राम ने अपने पिता की आन की खातिर सहजता से 14 वर्षों का कठिन वनवास चुना और सभी सुखों को त्याग कर चल दिए अपने जीवन के 14 वर्ष वन में बिताने को। अकेले ही नहीं, साथ में गई उनकी पत्नी सीता और छोटा भाई लक्ष्मण। वनवास केवल श्री राम को मिला था, लेकिन अपने पति और भाई की सेवा करने का दायित्व उन पर था। लक्ष्मण तो इतने व्याकुल थे कि अपनी पत्नी उर्मिला तक को साथ लेकर नहीं गए और उनसे कह दिया गया कि तुम साथ में होगी तो मैं भैया भाभी की सही तरह से सेवा नहीं कर पाऊंगा। सतयुग की शुरुआत की इससे मनोहर परिकल्पना क्या ही होगी। दूसरी ओर बात करते हैं श्री कृष्ण की। द्रौपदी चीरहरण की यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, जिसमें सभी के सामने एक स्त्री के वस्त्र उतारे जा रहे थे। द्रौपदी सनातन धर्म की 5 सर्वश्रेष्ठ कन्याओं में से एक थी। पांचाल नरेश की पुत्री और हस्तिना राज्य की पुत्रवधू और देवपुत्र पांडवों की पत्नी थी। वह सभा भारत के सबसे बड़े और शक्तिशाली राज्य हस्तिनापुर की राज्यसभा थी, जिसमें
हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र थे। भारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा गंगापुत्र व भगवान परशुराम के शिष्य भीष्म पितामह थे। भगवान परशुराम के ही दूसरे शिष्य गुरु द्रोणाचार्य थे और भी अन्य महान व शक्तिशाली पुरुष वहाँ उपस्थित थे। उन सभी के सामने उसी राज्य की पुत्र वधू, जो कि उसी परिवार का सम्मान था, उसे भरी सभा में सभी के सामने वस्त्रहीन करने की चेष्टा की जा रही थी। बात यही समाप्त नहीं होती। यह कलंकित कार्य किया किसके द्वारा किया जा रहा था? यह कलंकित कार्य एक पोते का अपने दादा के सामने, एक पुत्र का अपने पिता के सामने, एक शिष्य का अपने गुरु के सामने, एक भाई का अपने भाइयों के सामने, उनकी पत्नी व अपनी भाभी को नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था। कलयुग के अंत की इससे भीषण परिकल्पना क्या होगी? दोनों अवतारों की एक एक घटना पर और नज़र डालते हैं। श्री राम एक भाई थे, भरत, ना ही सगे भाई थे ना वे सचेरे, अब तो सौतेले भाई थे। श्री राम के वनवास और अयोध्या में हुए घटनाक्रम से अनभिज्ञ थे। जब अयोध्या पहुँचे तो सब घटना का ज्ञान हुआ। उनकी माँ कैकेयी ने उनके सामने अयोध्या का विराट राज सिंहासन रख दिया। विरोध करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि श्री राम वहाँ की प्रजा और सैनिकों से वचन लेकर गए थे कि भरत के राज सिंहासन में कोई आड़े नहीं आएगा और न ही कोई इसका विरोध करेगा। भरत के लिए अब मार्ग बहुत आसान था। वे आसानी से अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ सकते और सत्ता का सुख भोग सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया ये हम सभी जानते हैं। उन्होंने उसी समय अपनी माँ कैकेयी का हमेशा के लिए त्याग कर दिया, अयोध्या का राज सिंहासन ठुकरा दिया और पैदल ही अपने भाई श्री राम को वन में लेने दौड़ पड़े। जब वे नहीं लौटे तो उनकी खड़ाऊ लेकर राज सिंहासन पर रख दी और अयोध्या के निकट एक वन में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। उस कुटिया में भी अपने सोने के स्थान को एक गड्ढा खोदकर नीचे की ओर बनाया, ताकि उनका स्थान हमेशा अपने बड़े भाई श्री राम से नीचा रहे। दूसरी ओर श्री कृष्ण की माँ देवकी के सगे भाई कंस थे। आज ही उनकी बहन देवकी का वसुदेव जी के साथ विवाह हुआ था और कंस अपने रथ पर उन्हें ससुराल छोड़ने जा रहा था। लेकिन एक आकाशवाणी ने भाई को ही अपनी बहन का कट्टर शत्रु बना दिया। वह अपनी ही सगी बहन के लिए इतना अत्याचारी बन गया कि उसे उसके पति के साथ कारावास में डलवा दिया। इतना ही नहीं, जब भी देवकी की कोई संतान पैदा होती तो वहीं कंस उस नवजात की आंखें खुलने से पहले ही उसे एक पत्थर पर पटक कर मार देता था। इससे ज़्यादा अत्याचार की पराकाष्ठा और क्या होगी। एक और कर्तव्यों के लिए सब कुछ त्यागने के बाद भी आज हम श्री राम का चित्रण धनुष बाण के साथ करते हैं, क्योंकि उनका संदेश था कि अच्छाई को बनाए रखना, तो हमें लड़ते रहना ही होगा। तो दूसरी ओर महाभारत जैसे भीषण युद्ध के रचयिता श्री कृष्ण का चित्रण हम मुरली मनोहर वासवी के साथ करते हैं, क्योंकि उनका संदेश था कि बुराई को पराजित करने के लिए प्रेम को अपनाना ही होगा। इसलिए हमने पहले ही कहा कि दोनों हैं एक दूसरे से भिन्न, लेकिन दोनों ही आवश्यक हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।